हेलो टेंथ क्लास। आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक स्पंदना का पाठ 7 लोकहितम मम करणीयम पढ़ेंगे। इसके पाठ परिचय में बताया गया है कि प्राचीन काल में हमारी भाषा संस्कृत हुआ करती थी। बच्चों से लेकर वृद्ध तक वही भाषा का प्रयोग किया करते थे, किंतु कालांतर में धीरे धीरे यह भाषा क्षीण होती गई, क्योंकि यहाँ पे हमारे भारत में बाहरी लोगों ने बहुत समय तक राज किया और उन्होंने हमारे संस्कृत साहित्य को नष्ट कर दिया और अपनी संस्कृति को यहाँ पर रखना चाहा। उसके फलस्वरूप हमारी संस्कृत भाषा नष्ट होती चली गई और जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमने उस भाषा को जब बढ़ाना चाहा तो सभी में उसके प्रति रुचि लगभग समाप्त हो गई। किंतु फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इस भाषा को समृद्ध बनाना चाहते हैं, उसी के लिए वो प्रयत्नशील हैं, निरंतर प्रयास करते रहते हैं और उन प्रयासों में बच्चों में रुचि उत्पन्न करने के लिए उन्होंने छोटी छोटी कहानियों की, गीतों की रचना की और उसके माध्यम से संस्कृत भाषा को समृद्ध बनाने का प्रयास किया और बच्चों में आकर्षण उत्पन्न करने का ये गीत भी एक प्रयास ही है और ये हमारा जो पाठ है वो गीत के रूप में है। अब हम पाठ की ओर बढ़ते हैं। जैसा आप देखो इसमें दिया गया है, क्योंकि गीत है और गीत राग में होता है तो ये हमारा हिंदोल राग में लिखा गया है। अब हम पाठ शुरू करते हैं। मनसा सततम स्मरणीयम वचसा सततम वदनीयम लोकहितम मम करणीयम। पाठ में बताया गया है कि गीत की शुरुआत होती है। मनुष्य को हमेशा याद रखना चाहिए और वाणी से हमेशा सदैव यही बोलना चाहिए कि मुझे लोकहित करना चाहिए, अर्थात लोगों का भला करना ही मेरा कर्तव्य है और यही मुझे करना चाहिए। इस तरह से पहला जो बंद है हमारे गीत का, उसमें बताया गया है कि पूरे पाठ में यही बताया गया है कि हमें क्या करना चाहिए। दूसरे में बताया गया है न भोग भवने रमणीयम न च सुख शयने शयनीयम अहर्निशम जागरणीयम लोकहितम मम करणीयम। दूसरे बंद में है कि न भोग भवने रमणीयम, कि मनुष्य को बड़े बड़े सुख सुविधाओं से परिपूर्ण महलों में नहीं रहना चाहिए। न च सुख शयने शयनीयम, और न ही सुख से नींद लेने वाले बिस्तर पर शयन करना चाहिए, यानी सुख देने वाले बिस्तर पर, शैया पर शयन नहीं करना चाहिए। अहर्निशम जागरणीयम, और दिन रात जागते रहना चाहिए। लोकहितम मम करणीयम, क्योंकि उसे लोकहित करना है, अर्थात लोकहित करना जिसका कार्य होता है वो ये सब नियमों का पालन करते हैं। सुख भोग भवन यानी सुख सुविधाओं से परिपूर्ण राजमहल में, भवन में नहीं रहते और न सुख की शैया पर शयन करते हैं। दिन रात वो जागते हैं और लोगों की भलाई करते हैं। एक बात और टेंथ क्लास, जैसा मैं आपको पहले वीडियो में बता चुकी हूँ कि प्रसंग आता है, सप्रसंग व्याख्या आती है, तो प्रसंग मैं 2-3 वीडियो में बता चुकी हूँ बहुत ही विस्तार से, अच्छे ढंग से। इसलिए मैं आपको फिर से बता रही हूँ कि प्रसंग लिखना और उसके प्रसंग लिखने के बाद अर्थ लिखा जाता है, हिंदी अनुवाद, और हिंदी अनुवाद लिखने के बाद अगर कोई विशेष बात लगती है आपको, व्याकरणिक बिंदवः या व्याकरण लिख करके वो आप मुख्य तौर पे, जैसे किसी में प्रत्यय लगा है, कोई संधि है, तो वो शब्द आप लिख देंगे तो हमारा जो उत्तर है वो प्रभावशाली बन जाता है और हमें अच्छे अंक प्राप्त होते हैं। अब हम अगला देखते हैं। अगला श्लोक है न जातु दुखम गणनीयम न च निज सौख्यम मननीयम कार्य क्षेत्रे त्वरणीयम लोकहितम मम करणीयम।
बताया गया है कि दुख को नहीं गिनना चाहिए। न जातु दुखम गणनीयम, गणना करना, दुख को नहीं गिनना। जब हम लोकहित कर रहे हैं तो दुख को नहीं गिनना चाहिए। और न ही अपने सुख, न च निज सौख्यम, निज सौख्यम यानी अपना सुख, मननीयम मन में, न मन में अपने सुख को लाना चाहिए कि मुझे सुख प्राप्त हो, ऐसा मन में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि तुम्हें तो दूसरों का हित करना है। कार्यक्षेत्रे त्वरणीयम, और जो तुम्हारा कार्य क्षेत्र है जहाँ आप ये सब कर रहे हो उसके लिए सदैव तैयार रहना चाहिए और शीघ्रता से काम करना चाहिए। लोकहितम मम करणीयम, लोकहित करना ही मेरा कर्तव्य है, ऐसा बताया गया है। इस तरह से अब हम चौथा श्लोक देखते हैं। दुख सागरे तरणीयम, कष्ट पर्वते चरणीयम, विपत्ति विपने भ्रमणीयम, लोकहितम मम करणीयम। इसमें बहुत सारे शब्द देखो, आप हिंदी के हैं, हिंदी के पर्यायवाची में आपने पढ़ा होगा कि दुख सागरे तरणीयम, तरणीयम यानी तैरना। तो दुख के सागर से तैरना चाहिए, अर्थात पार कर लेना चाहिए। दुख को गिनती में ना ला करके उससे पार कर लेना चाहिए। कष्ट पर्वते चरणीयम, और कष्टों से भरे हुए पर्वत अर्थात बड़ी से बड़ी विपत्ति को भी चरणीयम यानी पार कर लेना चाहिए। कष्टों से भरे पर्वत का मतलब पर्वत पे चढ़ना नहीं होगा, इसका अर्थ ये होगा कि पर्वत के समान अगर कष्ट आता है तो भी हमें बड़े आराम से उसे पार कर लेना चाहिए, उसको देख करके हमें घबराना नहीं चाहिए। विपत्ति विपने, विपने मैंने अभी जैसे हिंदी का बता रही थी तो विपिन बोलते हैं जंगल को, वन को। और विपत्तियों के जंगल में घूमना चाहिए, यानी अगर विपत्तियां आती हैं तो उसमें देख करके हमें भागना नहीं है, उसे देख करके हम जिस प्रकार जंगल में अगर निकलते हैं तो किसी भी प्रकार के कष्ट को, विपत्ति को सहन कर लेते हैं, उसी प्रकार हमें जब लोकहित का काम करने निकले हैं तो बहुत सारी कठिनाइयाँ, रुकावटें, बाधाएं आएंगी। उन सब बाधाओं के जंगल को हमें घूमते हुए पार कर लेना है और लोक कल्याण करते रहना चाहिए। पांचवें में देखिए, गहना अरण्ये घना अंधकारे, बंधुजना ये स्थिरा गहरे, तत्र मया संचरणीयम, लोकहितम मम करणीयम। अब गहना अरण्य, घना अंधकार, गहन अरण्य, अरण्य यानी होता है जंगल, जैसे विपिन होता है वैसे ही अरण्य भी होता है। गहन घने, घने जंगल में, अंधकारे घने अंधकार में, बंधुजना ये स्थिता गहरे, और जो मेरे भाई बंधु, गहरे यानी गड्ढे में, गड्ढे का अर्थ सच में गड्ढा नहीं होगा, यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि मुसीबत में फंसे हुए हों, ऐसा जो गहरे अंधेरे में हैं, घने जंगल में हैं, अर्थात इन सभी का अर्थ वही निकलता है कि बहुत अधिक जो कष्टमय हैं, जो गरीब हैं, ऐसे भाई बंधु अर्थात मनुष्य, उन सबको मुझे वहाँ जा कर के उनका हित करना है। तत्र मया संचरणीयम, मैं वहाँ जाऊँ, संचरणीयम यानी वहाँ जाऊँ, वहाँ संचरण करूँ, वहाँ जा कर के उनकी मदद करूँ, ऐसा मुझे लोकहितम मम करणीयम, और मुझे लोक हित करना चाहिए, जन कल्याण करना चाहिए। इस तरह से हमारा पाठ अब समाप्त होता है। अब हम बहुत जल्दी अगले पाठ के हिंदी अनुवाद में मैं आपसे मिलूँगी। तब तक के लिए नमस्कार।